अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सो यहाँ पे मेरे पास पहला क्वेश्चन है 2x माइनस 2y इक्वल 4 एंड 3x प्लस 2y इक्वल 6। तो स्टेप 1 के अंदर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखेंगे, जो कि हमारे पास 2 3 माइनस 2 एंड 2। उसके बाद हम एक और मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हम अपने वेरिएबल लिखेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन की राइट साइड है वो हम इस मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे 4 एंड 6। अब हम इस मैट्रिक्स को नाम देंगे, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स, इसका नाम रख देंगे, इसका नाम रख देंगे कैपिटल एक्स और इसका नाम रख देंगे पी। ओके, सो जो स्टेप नंबर 2 है ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने क्या करना है, मैट्रिक्स ए जो है उसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। ओके, सो डिटर्मिनेंट हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम 2 माइनस 3 टाइम माइनस 2, और ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 टाइम 6 विच इज इक्वल टू 10। अब जो डिटर्मिनेंट है ए का वो 0 के इक्वल नहीं है, इस वजह से इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 आ जाए तो फिर हमने कहना है कि सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट और इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना। तो जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है उसमें हमने फाइंड करना है ए इनवर्स, और उसका फॉर्मूला होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है वो है 10, और एडजॉइंट हम कैसे लेंगे, ए वाले मैट्रिक्स के अंदर जो ये वाली एंट्रीज होती हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी डायगोनल, इनकी हमने पोजीशन चेंज कर देनी है। मतलब इस वाले को हम इधर लिखेंगे और जो ये वाला है इसको हम इधर लिखेंगे, और जो बाकी दो हैं जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल, इन वाली जो एंट्रीज हैं इनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। तो अगर माइनस है तो उसको हम प्लस में कर देंगे, और प्लस में है तो उसको हम माइनस में कर देंगे। उसके बाद हमने देखना है कि अब एक्चुअली हमें फाइंड करना है एक्स, कैपिटल एक्स जो हमारे वेरिएबल है। तो उसका फॉर्मूला होता है ए इनवर्स टाइम्स बी। तो अब हम यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास आई है 1/10 2 2 माइनस 3 एंड 2। और नेक्स्ट हम b की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है 4 एंड 6। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/10, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 4 2 टाइम 8 प्लस 12, यहाँ से माइनस 12 और यहाँ से प्लस 12। ओके, सो
फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब आपने क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना है 10 से, यहाँ 0 डिवाइडेड बाय 10, तो ईच एंट्री जो है उसको 0 से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 1 टाइम 2 और 10 2 टाइम 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये जो 0 डिवाइडेड बाय 10 है ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के नीचे जो भी चीज़ डिवाइड करोगे उसका जो आंसर है वो 0 ही आएगा। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो x है, जो मैंने कैपिटल X लिखा था, वो हमारा इक्वल है x एंड y के। तो अब आप कंपेयर करो तो x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने किया है ये मैंने किया है मैट्रिक्स इन्वर्जन के मेथड से। अब हम यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल के साथ। तो उसके लिए सबसे पहले हमने लेना है ए मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू 2 -2 3 एंड 2। उसके बाद ए का हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, जो कि हम लिखेंगे 2 -2 3 एंड 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 2 -3 इंटू -2, और ये हमारे पास आ जाएगा 10। उसके बाद हमने फाइंड करना होता है ए सब एक्स। तो इसको बनाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। ए मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे ए लिखा है ना, तो ए मैट्रिक्स के अंदर ये जो ए वाला कॉलम, पहला कॉलम है एक्स वाला, इसको नहीं लिखना, जो बाकी दूसरा है उसको लिख लेना है। तो मतलब -2 और 2 को लिख लेना है एज इट इज उसी की जगह पे, जो पहला कॉलम है उसको नहीं लिखना। अब उसकी जगह पे क्या लिखना है, उसकी जगह पे जो हमारा ये वाला मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, उसको लिखना है। तो 4 एंड 6। सो ए सब एक्स कैसे बनाना है, एक्स वाले कॉलम को, जो पहला कॉलम है उसको निकाल के उसकी जगह पे जो राइट साइड पे जो कॉलम था बी, उसकी वैल्यूज जो है वो यहाँ पे लिखनी है। ये आप लिख लेंगे। उसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से 4 -2 6 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 -6 इंटू -2, तो 4 2 टाइम 8 माइनस माइनस प्लस 6 2 टाइम 12, तो ये आ जाएगा 20। उसके बाद हमने फाइंड करना है ए सब वाई। ये हम कैसे करेंगे, ए वाले मैट्रिक्स में से जो y वाला कॉलम है वो नहीं लिखना, मतलब ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स है ए वाला, इसमें से हम ये वाला कॉलम लिख लेंगे 2 3 2 3 लिख लेंगे। और जो सेकंड कॉलम है उसमें हम जो हमारा बी वाला मैट्रिक्स था उसको लिखेंगे, ये वाला 4 6। तो मतलब जब ए एक्स बनाना है तो यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखना है पहले कॉलम के अंदर, और जब ए वाई बनाना है तो यहाँ पे लिखना है दूसरे वाले कॉलम के अंदर। यहाँ पे बिल्कुल वैसे सेम रखना है ए मैट्रिक्स को। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए वाई का, तो ये हो जाएगा 2 4 3 एंड 6। ओके, सो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम 6 माइनस 3 टाइम 4, और ये आ जाएगा 6 2 टाइम 12 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 0। अब आपने फार्मूला लगाना है जिसमें x हमारे पास होता है
ए सब एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और जो y होता है वो हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ए एक्स की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो आई थी 20, और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आई थी वो हमारे पास आई थी 10। इसी तरह ए वाई की जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू आई थी 0, और ए का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 10। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 10 वन टाइम 10 एंड 10 टू टाइम 20, सो x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे ऊपर 0 है इस वजह से ये सारा 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। दोनों मेथड से मैंने करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ, जिसमें सबसे पहले हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखना होता है 2 6, और जिसके साथ यहाँ पे कुछ नहीं होता, वेरिएबल के साथ वहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और यहाँ पे कितना है 5। उसके बाद हम वेरिएबल का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, और उसके बाद हम जो राइट साइड पे हमारी एंट्रीज हैं उनका बनाएंगे 3 एंड 1। अब हम इसको नाम दे देंगे, ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया, इसको हम कैपिटल एक्स कह देंगे और इसको हम बी मैट्रिक्स कह देंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ए मैट्रिक्स का, तो 2 1 6 एंड 5, तो ये हो जाएगा 2 टाइम 5 माइनस 1 टाइम 6, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि जो डिटर्मिनेंट है ए का वो 0 के बराबर नहीं है, इस वजह से हम कह देंगे जो सोल्यूशन है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये 0 आ जाए तो आपने लिख देना है सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है इनवर्स फाइंड करना ए इनवर्स, जिसका फॉर्मूला होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, सो ये हो जाएगा 1 ओवर 4, और एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, ए मैट्रिक्स के अंदर जाके आपने इन वाली दो जो में हमारा डायगोनल होता है प्राइमरी, इसकी जो एंट्रीज हैं उसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर देनी है, और जो हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल है ये वाला, इनके साइन चेंज कर देना, ये -1 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। ओके, सो अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है कैपिटल एक्स। सो कैपिटल एक्स जो है वो हमारे पास होता है ए इनवर्स टाइम्स बी। तो अब हमने ए इनवर्स की वैल्यू अभी अभी निकाली है, ऊपर वो लिखेंगे 1 ओवर 4 5 -1 -6 एंड 2। उसके बाद हम b की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास है 3 एंड 1। ओके ओके, सो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 ओवर 4, इसको एज इट इज लिख दें, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब इधर से ऐसे जाना है और इधर से इस तरह, यहाँ से पहला नंबर, यहाँ से पहला नंबर, प्लस यहाँ से दूसरा नंबर, यहाँ से दूसरा नंबर, प्लस लगाएंगे, ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1।
फिर जब आप यहाँ से दूसरी रो शुरू करेंगे तो आपका आंसर जो है वो भी दूसरी रो में लिखना शुरू करेंगे। ये हो जाएगा -6 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ओके, सो 1/4 यहाँ से हो जाएगा 15 -1 और यहाँ से हो जाएगा -18 प्लस 2। तो 1/4 यहाँ से हो जाएगा 14 और यहाँ से हो जाएगा -16। अब हम क्या करेंगे कि ये जो बाहर 4 पड़ा हुआ है, अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं, जो 2 एंट्रीज हैं, हर एक एंट्री को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 4 और -16 डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो अब इसको कैंसिल आउट करेंगे। 2 टाइम 4 एंड 7 2 टाइम 14, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7/2 और ये 4 1 टाइम 4 एंड 4 टाइम 16, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। माइनस लगाना नहीं भूलना। अब हमारी जो ये वाली साइड है, राइट साइड, इस पे हमने लिखा हुआ था कैपिटल एक्स। अब कैपिटल एक्स जो है वो किसके इक्वल था? एक्स और वाई के। तो ये हो जाएगा 7/2 एंड -4। तो अब जो x है वो हमारे पास हो जाएगा 7/2 और जो y है वो हो जाएगा -4। ओके, सो अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे दूसरे मेथड से, जिसको कहते हैं क्रैमर रूल। सो उसके लिए सबसे पहले आपने ए मैट्रिक्स बनाना होता है, जो कि हमारे पास आ जाते हैं 2 1 6 एंड 5। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने AX बना लेना है, लेकिन पहले आपने क्या करना है, मैट्रिक्स जो A आपने बनाया है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट से ही पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन है ये आगे फर्दर सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम 5 माइनस 6 टाइम 1 विच इज इक्वल टू 10 माइनस 6, जो कि आ जाएगा 4। तो अब यहाँ पे आप देखो कि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इस वजह से हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने बनाना है AX, जो कि बनेगा हमारे पास। अब ये AX जो बनाना है ना, इसमें ये कैपिटल A लिखा हुआ है। A वाले मैट्रिक्स में जाके जो हमारा पहला कॉलम है ये वाला, इसको अभी नहीं लिखना, दूसरे को लिखना है और वो इधर लिखना है 1 और 5। लेकिन पहले की जगह पे आपने क्या लिखना है, उसकी जगह पे आपने ये जो B मैट्रिक्स है ये लिखना है 3 और 1। इस तरह करके आपने ये AX बनाना है। उसके बाद हम इसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम 5 माइनस 1 टाइम 1, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। फिर आपने बनाना है AY। AY कैसे बनाना है? A वाले मैट्रिक्स के अंदर आपने जो पहली जो सेकंड कॉलम है, ये वाला कॉलम, इस कॉलम की जगह पे आपने ये जो B मैट्रिक्स है इसको इधर पुट कर देना है, बाकी सारा सेम लिखना है। ये 2 6 जो है ये सेम लिखना है। 1 5 की जगह पे आपने 3 1 लिखना है, क्योंकि ये Y वाला कॉलम है ना, तो Y को रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 6 एंड 3 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 6 और इधर आ जाएगा 3 1। अब हम इसका भी फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, जो आ जाएगा 2 3 6 एंड 1, और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस 6 टाइम 3, और ये हो जाएगा
2 minus 18 which is equal to minus 16। अब फॉर्मूला होता है कि x की जो वैल्यू होती है वो होती है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और जो y की वैल्यू होती है वो होती है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट आया था वो हमारे पास आया था 14, और ए का डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आया था वो आया था 4। और इसी तरह जो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है वो है -16, और ए का डिटर्मिनेंट आया है 4। इसको कैंसल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 7, ये 4 1 टाइम 4 एंड 4 4 टाइम 16। तो x is equal to 7/2 and y is equal to -4।